नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सुबह सुबह की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर मैं आपको सुनाता हूं और सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। कौन सा दल कितने अंक पर चुनाव लड़ेगा, कितने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगा, ये सब कुछ फाइनल हो गया है। कल देर रात ये खबर लगी कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 5 पार्टियों में 243 सीटें बट गई है। तो वो पूरा फॉर्मूला क्या है और किस तरह से ये सीटों का बंटवारा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर काफी खींचतान था। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ये चाहती थी कि आसानी से सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन चिराग पासवान मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जो फॉर्मूला सेट हुआ वो आप जानेंगे। तो इस फॉर्मूले पर अब तक कोई बात ही नहीं कर रहा था। देखिए, ये ठीक है कि जो एक सीटों का अंतर छोटा भाई और बड़ा भाई की बात थी, ठीक उसी तरह से बंटवारा हुआ है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ एक सीटों का अंतर है। जनता दल यूनाइटेड कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के जो बड़े सूत्र हैं और जो मीडिया के बड़े सूत्र हैं, उनके हवाले से जो खबर मिली है वो एक पक्का मुहर लग गया है कि 101 सीट पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि 100 सीट पर बीजेपी। अब तक कहा जा रहा था कि 102 सीट पर जनता दल यूनाइटेड और 101 सीट पर बीजेपी लड़ेगी, लेकिन चिराग पासवान को सीट बढ़ाने के लिए दोनों दलों को कंप्रोमाइज करना पड़ा है और उसका असर भी दिख रहा है। देखिए, आप यदि चिराग पासवान की सीट की बात करें तो चिराग पासवान 40 से कम नहीं चाहते थे। 30 पर आकर खूंटा ठोक दिया था और अंततः चिराग पासवान मान गए हैं। तो उन्हें कितनी सीट मिली है? चिराग पासवान 29 सीटों पर माने हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव की तरह ठीक इस चुनाव में भी बाजी मारी है और 29 सीटें लेने में सफल हो गए हैं। जीतन राम मांझी को फिर से 7 सीटें मिली है। 2020 के चुनाव में भी उन्हें 7 सीटें मिली थी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली है। तो यही पूरा फॉर्मूला है एनडीए का। इस पर मुहर लगेगी और यही घोषणा होगी। हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से अब ये तय हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड 101, बीजेपी 100, लोजपा रामविलास 29 सीट, जीतन राम मांझी की हम पार्टी 7 सीट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुल 243 सीटों का यही पूरा पक्का फॉर्मूला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे में फॉलो कीजिए। हम आपको और ब्रेकिंग खबर सुनाते रहेंगे और हम आपको जल्द ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उन 6 क्षेत्रों के बारे में भी बताने वाले हैं जहां से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या हुआ है, अगले वीडियो में आप हमारा इंतजार कीजिए। हम जल्द लौटेंगे, तब आपको सभी बातों को बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।